हयात, चलो बेटा हिम्मत करके दरवाजा बजा दो। मैं ही क्यों करूँ नॉक? ख्वामुखा असली करेगी। हाँ बिल्कुल, ताकि वो उठकर मुझ पर बरसे, कहें लड़की ये क्या किया तूने मेरी नींद खराब की, तू मेरे गजब से नहीं बचेगी, मुझे ही फंसवाना हमेशा। अब तुम नॉक करो। हाँ मेरी ही गर्दन पतली नजर आती है तुम लोग को हमेशा। सोचना भी मत, सोचना भी मत। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बाबा कोई बात नहीं कर रहे ना इस बारे में ना कोई और। इन्हें तो आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं नॉक करती हूँ। जब कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो मुझे ही तो। देखो जाकर, या अल्लाह तौबा, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी जा। गुड मॉर्निंग। तुम कैसे आ गए यहाँ? दादा से बात करने आया। सच में पागल हो गए तुम? दादा से हम बात नहीं कर पाए अभी तक। हयात, कल रात मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, दादा से बात करनी है मुझे। हशमत साहब। मुराद प्लीज, मैं इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ इस वक्त, प्लीज चले जाओ। हयात, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है? बात तो करना ही होगी मुझे। ओके कर लेना, मगर बाद में मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, प्लीज अभी जाओ। अच्छा, तुमसे बात करनी है? यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाओ। अगर नहीं आई तो हशमत साहब से बात करूंगा मैं। आ जाओ। बस 2 मिनट के लिए आई हूँ। वो दोनों दादा के दरवाजे का पहरा दे रही हैं। रात में जो कुछ हुआ उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमारी शादी जरूर होगी। मेरे दादा और तुम्हारे दादा के दरमियान जो भी मामला था सीरियस ही होगा। अब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जो भी हुआ होगा वो हमारा मसला नहीं है। कैसे हमारा मसला नहीं है? वो हमारे बड़े हैं। तुम चाहते हो कि हम दूसरों की मर्जी से जिएं? हाँ, ऐसे मामले में क्यों पड़े जिसका सर पैर मालूम ना हो यार? तो बताओ मैं क्या करूं मुराद? हमें कौन रोक सकता है? हाँ चलो आओ, बस चलो यहाँ से अभी इसी वक्त। कहाँ? अरे चलो बस, अगवा कर रहा हूँ तुम्हें। ओके? ना बाबा हो ना अम्मी हो, जहाँ बस हम दोनों और कोई ना हो, वहां चलते हैं। मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये मसले का हल नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं यार? मैं भी तो पिछली बातें भुलाकर नई शुरुआत शुरू करना चाह रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने घर वालों से बेवफाई नहीं कर सकती। ठीक है, रहो घर वालों के साथ। कहा था ना अपनी सरहद पार नहीं करोगे। कहा तो था, मगर आप देख सकते हैं कि मैं माना नहीं। मनाना तो पड़ेगा मियाँ। मुराद जाओ प्लीज। देखें सर, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता कि आपके और दादी जान के दरमियान क्या हुआ था, मगर उसे हमारे मामले से ना मिला। मुझे क्या जरूरत है मिलने की? वैसे भी तो एक अजनबी हो गालिबन, और अजनबी को बेटी नहीं दी जाती। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर मैं तो लेकर जाऊंगा। ऐसा तो मेरे जीते जी सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है। जानना चाहोगे? उस दिन जब सुर्ख बर्फ गिरेगी आसमान से। ओके, तो अब मैं उसी दिन आऊंगा। याद नहीं रात में मैंने क्या कहा था? भूल गई मेरी आखिरी बात क्या थी? कहा था ना कि यह मुमकिन नहीं है। जी कहा था। और तूने किया क्या? दादा की बात पर लानत भेजी और निकल गई। सही किया कि गलत? मैं मुराद को बहुत चाहती हूँ दादा। मेरी बात का जवाब दो। सही किया। एक लगाऊंगा अभी। बाबा, इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जाओ। लाहौल वला कुव्वत। अजीब व गरीब लड़की है, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा ये पी लो, बहुत बेहतर महसूस करोगी। नहीं पीनी अम्मी, मैं कोई बीमार हूँ क्या? रख दो एमडी, मैं पी लूंगा। ठीक है। अरे वो देखें, वो क्या है? तौबा तौबा, हाय लाल सुर्ख बर्फ गिर रही है, कयामत की निशानी है। तौबा तौबा।
हशमत सुन, बाहर आकर देखें, सुर्ख बर्फबारी करवा दी है मैंने। अब हयात के लिए हाँ कर दे फौरन। तुम पागल हो बिल्कुल। मैंने मुझे मोबाइल पे उठा कर। मैं जीत गया मेरे जिद्दी दादाजी। ये ले बाबा जी। हेलो, पुलिस स्टेशन, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? जी जनाब, हमारे मोहल्ले में एक लफंगा आ गया। जी, वो मेरी पोती को तंग कर रहा है। कहें तो उसका नाम भी बता दूं आपको। जी, कलम कागज लें और लिखें। मुराद सरसलमास, हशमत उजुम।